No, we will miss you guys. We will miss you. Have I in Australia enough? Huh? Please, we'll miss you. India is my country. What is wrong with you all? I have to Don't go. Please. my bag. Please. Why? Please don't go. Okay, wait now. Wait. Please, It's okay. Stand up. Okay, why you don't want to? Why? No, I don't want to go. Your morning tea. So chai ज़्यादा important है, मैं important नहीं हूँ, हाँ? Tea is more important. Is it because of tea? No, I Then? miss you. I don't want you to go. Okay, why? Huh? Why? But I'm scolding you all lah. No. I feel like that. You like it like that? What's my bag? Nothing is inside my bag. Also, please. तो दोस्तों ये लोग नहीं चाहते मैं जाऊँ क्योंकि इनका चाय चला जाएगा और खाना पीना चला जाएगा. Is it because of food? No. Then? Or Uzo? Yes. Also. Everywhere will be changed. Boring. Change. Why now? Auntie is there now. Huh? Anytime you're here, everything used to be interesting. Interesting. Yes, but if you go now, it'll be boring. Yes. Go now. I will miss him so much. If Uzo go with my brother, I will miss him. If Chukwemeka go, I will miss him because of the bonding with my friends. And that's a go. I will beat him. I will miss him because of his father to me. Bye. 2026 आ गया है. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. एंड न्यू ईयर के दिन में ना मैं बहुत बिजी थी क्योंकि मैं चर्च गई थी. वापस आते आते टाइम हो गया और बहुत थक भी गई थी. आपको पता है हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो हमें ऑटो से आना पड़ा. एंड आकर ही मैं सो गई थी. तो शाम बहुत कॉल आए थे घर से. तो काफ़ी कॉल आते हैं क्योंकि टाइमिंग का भी डिफरेंस है. एंड मैंने सबका मिस कॉल देखा बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी को कॉल करूं. मैं इतना थक गई थी. तो फिर लेट में ना बाद में मैंने अपने घर वालों को कॉल किया ऑब्वियसली. एंड मेरी मम्मी का पहला क्वेश्चन क्या था, लाइक हैप्पी न्यू ईयर एंड ग्रीटिंग्स. एंड सेकंड पहला क्वेश्चन ये था कि इंडिया कब आ रही हो. एंड आई एम कमिंग टू इंडिया. तो 2026 आ गया है. जैसे मैंने आप सबको कहा था कि मैं 2026 को इंडिया आ रही हूँ. एरिक कम चलो इससे पूछते हैं मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ. एरिक यू नो ये मेरा पहला बेटा है, माय फर्स्ट सन. एरिक आई एम गोइंग टू इंडिया दिस ईयर. हाँ yeah. Don't go. What? Don't go. I should not go. Yes, we will miss you. It's my country now. I will take Uzo. I will take Chukwemeka. I will go. I will miss them. You'll miss them. Follow us now. Okay. दोस्तों मैं इसको लेके आओ इंडिया की नहीं. बहुत बदमाशी, सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है ये. तो देखिए इंडिया आने का मन किसको नहीं है. मैं एक साल से ऊपर हो गया मैंने अपना खाना नहीं खाया जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ. चाहे वो बिरयानी हो, मोमोज जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड चिली चिकन, पनीर, बहुत कुछ. बट सबसे बड़ी बात है ना, मैं अपने घर वालों को भी यही बोलती हूँ कि मैं आऊँगी, यही साल आऊँगी. मेरा खुद का बहुत मन है मगर बार पूछने पे आप मुझे इतना प्रेशराइज कर देते हो कि मैं सोच में डूब जाती हूँ, ओवर थिंक करने लग जाती हूँ. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे सॉल्व करना है बिफोर आई कम. जब हम यहाँ आए थे ना लास्ट ईयर, तब मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था. मेरा मन एकदम था घर जाओ. बट फिर मैंने कुछ चीज़ों को सोचा समझा कि इतना प्रेशराइज नहीं कर सकती हूँ मैं. डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क है, पासपोर्ट है, बहुत कुछ है. तो वो करने के बाद ही जो हम आ सकते हैं. मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है जो अंडमान रहती है. वो खुद मेरा इंतज़ार कर रही है. वो कह रही थी मुझे कि 2026 आ गया है, वापस कब आ रही हो, हमें बताओ कि अकॉर्डिंगली वो भी जो है वो टिकट बुक करेगी अपने परिवार वालों के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए, 2 बच्चों के लिए. मेरी 2 गुड़िया है वहाँ पे, वो लोग भी आएंगे कैलकाटा हम मुझसे मिलने के लिए. मैं बहुत खुशी, सोच के खुशी हो रही है. आप सोचिए घर आने की. तो 2026 में पहले तो हमें चुकेमेका के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है जो बना नहीं है. एंड दोनों बच्चों के लिए जो है पासपोर्ट बनाना है. वो तो हमारे आसाबा में हो जाएगा. उसके बाद जो है उनका वीज़ा लगवाना है जिसके लिए हमें लेगोस जाना पड़ेगा और मेरे हस्बैंड का भी लगवाना है. तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा.
बट ये सब चीज़ करने से पहले हमें 4-5 चीज़ें जो घर में है वो सेटल करवाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बोला है कि हम घर में किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न हमें जो है घर की बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सेटल करने हैं। आपको पता होगा मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लग गया है एंड दिसंबर में जो है मीटर लगने वाला था। अभी जनवरी आ गया, अभी भी लाइट नहीं आई है, मगर हमने मीटर के लिए एप्लीकेशन दे दिया जिसके लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। यहाँ ना दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत महंगा है और बहुत ख़रीदना पड़ता है हमें। फ्यूल ये सब फ्यूल नाइजीरिया में भर भर के है, यहाँ का नेचुरल रिसोर्स है मगर इतना महंगा है। यहाँ पे सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है। बाय गॉड्स ग्रेस हमने अब मीटर के लिए अप्लाई कर दिया है एंड जनवरी उज़ो के बर्थडे से पहले आ जाए, मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ, तो वो आ जाएगा। फिर पानी वानी का जो हमारा 2-3 चीज़ें हैं वो सब सेटल करना है कि हमेशा 24/7 पानी रहे, इलेक्ट्रिसिटी रहे, घर में किसी को दिक्कत ना हो। और थोड़ा बहुत जो है हमें घर का कुछ करना है। दुकान का जो हमारा टूट गया था, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, पर हमने पिलर लगाया है, बस 3-4 चीज़ें बाकी है जैसे रूफिंग एंड फ्लोरिंग। ये हो जाएगा तो हम उसको किराए पे दे सकते हैं, एक स्टेबल इनकम करके हम जो है वापस भी जब जाए, क्योंकि हमें इंडिया में भी तो बहुत खर्चा है ना। हमें खुद अगर हम दिल्ली रहेंगे तो हमें रेंट किराए के लिए घर चाहिए, फिर बिज़नेस वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत 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 खर्चा है, बहुत खर्चा है। एंड पहले तो हम कलकत्ता जाएंगे ऑब्वियसली अपने घर, मगर मैं बता रही हूँ एंड वहाँ जाके भी मुझे अपने बच्चों के लिए OCI ये सब बनवाना है, पेपर वर्क करवाना है, क्योंकि वो लोग फॉरेनर्स है तो लिमिटेड टाइम के वीज़ा के लिए ही आते हैं। तो ये सब करवाने में आप सोचिए, मैं मेंटली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, फाइनेंशियली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, फिजिकली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी जो है हम आ सकते हैं। वरना आके सिर्फ विजिट करके जाने का क्या फ़ायदा है, इतना खर्चा करके आके, राइट। तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती थी कि हाँ मेरा खुद का बहुत मन है आने का, बट ये सब चीज़ों के बारे में जब सोचती हूँ ना तो थोड़ा सा जो है आई हैव टू प्लान इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव ट्रैवल बिफोर, बहुत सारे लोग ने ट्रैवल किया है, घर वाले आपके ट्रैवल करते हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि ट्रैवलिंग करने से पहले हमें कितना कुछ प्लान करना पड़ता है, कितना कुछ सोचना पड़ता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, स्पेशली बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ना। इतना मिक्स्ड फैमिली भी तो है हमारा, इंडियन नाइजीरियन, बच्चे यहाँ पैदा हुए वहाँ पैदा हुए, तो इसीलिए। एंड मैं क्या बोलना चाहती थी, जस्ट पॉज। एंड दोस्तों एक सच बात बताओ, दिल से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए। आजकल मैं इंडियन न्यूज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ फ़ोन पे ना, इतना रेसिज्म के बारे में देखती हूँ। एंजल के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, नॉर्थ ईस्ट का उत्तराखंड में था, पढ़ाई करता था, उसको मर गया, वो मार दिया उनको। एंड इतना रेसिज्म हो रहा है टुवर्ड्स एवरीवन। ये आप यहाँ के हो, वहाँ के हो, महाराष्ट्र आए हो तो मराठी में बात करो, कर्नाटका गए हो तो फिर आप कन्नड़ में बात करो। इतना मुझे ना डर लगने लग गया है, डर। मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये हमारा भारत है और ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप मैंने लाइफ में कभी रेसिज्म फेस नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत कलर के लिए किया है, बट बेस्ड ऑन रिलीजन कभी नहीं। इनफैक्ट मैं ऐसे लोकेलिटी में बाय गॉड्स ग्रेस में इतने अच्छे लोकेलिटी में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सब कोई थे और हम प्यार से सारा फेस्टिवल मनाते थे। ईद में कोई हमें बिरयानी देता था, मिठाई देता था। दिवाली तो बहुत धूमधाम से मनाते थे। दिवाली में कोई मिठाई देता, इनविटेशन मिलती थी, हम जाते थे, पटाखा जलाते थे, इतना मज़ा आता था। क्रिसमस में हम सारे गेम्स खेलते थे, केक खाते थे, इतना अच्छा। बट अभी जो मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, क्रिसमस में यहाँ तोड़ दिया, वहाँ तोड़ दिया, इतना रेसिज्म, ये बोलो वो बोलो, आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड सबसे ज़्यादा डर इस बात का है क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो ब्लेशियन चिल्ड्रन है, मिक्स्ड चिल्ड्रन है, इंडियन एंड नाइजीरियन। तो रेसिज्म तो उनके लिए बहुत आसानी से इट विल अकर वेरी वेरी ईजिली। इस चीज़ का मुझे डर है। मगर आपको मैं एक बात बताऊँ, जब उज़ो छोटा था ना, ये बात का हमेशा मैं सोचते रहती थी कि कहीं कोई इसको चिढ़ाए नहीं,
कोई इसको नीग्रो ना बोल दे, ये ना बोल दे, हप्सी ना बोल दे। दिल्ली में तो ऐसा होता है, आपको पता है। तो जब वो छोटा था, 1.5 साल का था, मैं उसको डे केयर में भेजती थी। एंड टचवुड वो डे केयर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। एंड वो लेडी, रोहिणी में हम थे, एंड वो लेडी, वो टीचर इतनी अच्छी है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि शी इज़ सो नाइस। ओज़ो को इतना प्यार करती थी, सारे इतने फ्रेंड्स थे ना ओज़ो के। वो कविता सीखता था, घर आके हिंदी में बात करता था, इतना छोटा था वो, मगर फिर भी मुझे वो एनवायरनमेंट उसका देख के बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पे सिर्फ वेज फूड अलाउड है। सो ओज़ो को टिफिन में मैं हमेशा वेज बना कर देती थी। एंड बहुत बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग हुआ है उसका वैसे सराउंडिंग में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन के लिए भी कोई रेसिज्म उसने फेस नहीं किया। इनफैक्ट सब आके फ़ोटो लेते थे उसके साथ। एंड वेरी नाइस एनवायरनमेंट। बट अभी जो मैं ऑनलाइन देखती हूँ ना, मुझे इतना डर लगता है कि वापस इंडिया जाऊँगी, बच्चों को स्कूल में डालूँगी तो कोई बच्चा चिढ़ा ना दे, तुम ऐसे हो, ये हो। आपको पता है ओज़ो अलग दिखता है, ऑब्वियसली अलग दिखेगा ही, क्योंकि मिक्स्ड बच्चा है। तो ये सब भी मैं बहुत कंसिडर करती हूँ। आप लोग तो वहाँ रहते हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इज़ इट ट्रू, कि मतलब क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या वैसा होने वाला है मेरे बच्चों के साथ। आई डोंट वॉन्ट सच रेसिज्म। मैं खुद भी रेसिस्ट नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। हम लोग तो सब रिलीजन बनाते हैं, सबको प्यार करते हैं बहुत अच्छे से। आपने ओज़ो का पिक्चर्स देखा होगा, वो सब कुछ बनाता है, दिवाली बनाता है, दुर्गा पूजा बनाता है, क्रिसमस बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो ये सब भी ना, आई डोंट नो इफ आई एम ओवर थिंकिंग, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बट यस हम ये साल आएंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मुझे प्लीज़ समय दीजिए, 1-2 चीज़ें सेटल कर लूँ, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ा सा फिज़िकली भी हम लोग सोच समझ ले कि हाँ कब निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा प्लानिंग कर ले। उसके बाद तो आना ही है। मैं तो सपना देखती हूँ कि जब जाऊँगी सबसे पहले मोमोज खाऊंगी। दैट्स इट गाइस। एंड यहाँ पे भी ना कोई नहीं चाहता है कि कोई क्या मतलब बच्चे नहीं चाहते कि हम लोग जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है। एंड प्लस मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, डांटती भी हूँ। बट कभी भी कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने किसी को मारा है, या ये सब मुझे पसंद नहीं है। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। अच्छा लगता है बड़े फैमिली में रहना। जॉइंट फैमिली में रहना एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत कुछ है। बट हाँ, मुझे पता है कि घर वाले सब जो है मिस तो करेंगे ही, हम लोग भी मिस करेंगे उनको, ऑब्वियसली मिस करेंगे। बट देखिए, हमें तो फ्यूचर के बारे में सोचना है ना। आपको भी पता है कि यहाँ रहकर कोई फ्यूचर नहीं है, और मुझे भी पता है। तो हमें अपने बच्चों का जो है फ्यूचर देखना पड़ेगा, वरना कल वो बड़े होंगे तो यही बोलेंगे कि मेरी मम्मी पापा ने जो है हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। नाइजीरियंस जो यहाँ रहते हैं कोई रहने नहीं मांगता है, सब बोलते हैं कि अगर उनके पास पैसे मिल जाए कहीं ना कहीं से, वो लोग जापा मतलब निकलो यहाँ से, नाइजीरिया से बाहर जाओ, अब्रॉड कंट्रीज में जाओ। इट्स वेरी कॉमन वर्ड, नाइजीरिया में बोलते हैं जापा। एम आई राइट? जापा, राइट? जापा। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाएंगे। बस ये मुझे बोलना ज़रूरी था, बिकॉज सबको यही पूछते हैं, मेरे भी मन में यही बात है। सो आई थॉट लेट मी जस्ट मेक अ वीडियो एंड टेल ऑल ऑफ यू। आप लोग सब कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।